आप सही भक्तों को राधे राधे। तो आज हम सही भक्तों के लिए इस वीडियो के माध्यम से, इस चैनल के माध्यम से एक ऐसा महाप्रयोग बताने वाले हैं। यदि कोई भी व्यक्ति, कोई भी मनुष्य कोई व्यापार करता है, कोई कारोबार करता है, कोई दुकान खोलता है या अन्य किसी कार्य के लिए अपने जान पहचान वालों से पैसा उधार ले लेते हैं, परंतु हमारा कारोबार व्यापार न चलने की वजह से, हमारे पास किसी प्रकार का कोई धन लाभ न होने की वजह से जो भी हमने पैसा उधार लिया हुआ है वह दिन प्रतिदिन हमारे कर्जे के रूप में बढ़ता चला जाता है और धीरे धीरे करके वह कर्जा इतना बढ़ जाता है कि हम अपनी ज़मीन प्रॉपर्टी बेचने पर भी उस कर्जे को नहीं उतार पाते। तो ऐसे में हम क्या विधि करें, क्या उपाय, क्या पूजा पाठ, क्या अनुष्ठान करें जिससे हम कर्जे से मुक्त हो सकें, जो भी हमारे सर पर कर्जा बढ़ता जा रहा है वह समाप्त हो सके। आज के समय में आप सभी जानते हैं, प्रत्येक मनुष्य दिन रात मेहनत करता है, इधर उधर भागता है, अनेकों प्रकार के औने टोटके करता है, पूजा पाठ करता है कि कैसे भी हो उनके पास पैसा आना चाहिए, धन में वृद्धि होनी चाहिए। धन वृद्धि हेतु हम अनेकों प्रकार के औने टोटके उपाय, पूजा पाठ करते हैं, परंतु हमें फिर भी कोई लाभ नहीं हो पाता है, कोई फायदा नहीं हो पाता है, तो हम और नए नए उपाय खोजते हैं। और वैसे भी यदि कोई थोड़ा बहुत अच्छा कमाने लगता है, अच्छा पहनने लगता है, दो पैसे उसके पास बरकत होने लगती है, तो अन्य लोग, दूसरे लोग उससे तुरंत ही ईर्ष्या, जलन, द्वेष भाव करना शुरू कर देते हैं और उसको हानि नुकसान पहुंचाने के लिए अपने दुख को भूल जाते हैं, उसको अनेकों प्रकार की हानि नुकसान पहुंचाने के लिए दिन रात प्रयत्न करने लग जाते हैं। तो आज हम सही भक्तों के लिए एक ऐसा महाउपाय बताएंगे जिससे यदि आपके ऊपर किसी प्रकार का कोई कर्जा है, दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है, आप कर्जे के तले दबे हुए हैं, कहीं से भी कोई भी रास्ता आपको नज़र नहीं आ रहा, तो हम आपको एक छोटा सा उपाय बताएंगे। यदि कोई व्यक्ति श्रद्धा, भक्ति भाव, विश्वास करते हुए इस उपाय को कर लेता है तो शीघ्र धीरे धीरे करके उसका किसी प्रकार का कोई कर्जा हो शीघ्र दूर हो जाएगा। दिन प्रतिदिन उसके धन धान में बरकत होने लगेगी, कारोबार व्यापार में लाभ होने लगेगा, उसको किसी से भी पैसा उधार लेने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, किसी से पैसा मांगने की आवश्यकता नहीं होगी। तो वह कौन सा उपाय, किस विधि अनुसार करना है, यह सब हम आपको बताते हैं। जो भी भक्तजन हमारी वीडियो को देख रहे हैं आखिर तक हमारे साथ बने रहें। जो भी हम विधि बता रहे हैं उसको अच्छी तरह से सुने, समझें और उसके बाद फिर इस प्रयोग को करें। जैसा कि हमने आप सभी को बताया है, हर एक मनुष्य की, प्रत्येक व्यक्ति की यही इच्छा होती है वह शीघ्र ही धनवान हो, ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमाए। कुछ लोगों के पास तो पैसा आता ही नहीं है, काम धंधा नहीं मिल पाता, परंतु कुछ लोग काम धंधा करते भी हैं, उनके पास पैसा भी आने लगता है तो उसको अड़ोसी पड़ोसी, उसके दुश्मन उसको लाभ नहीं होने देते। कुछ ना कुछ रोड़ा, कुछ ना कुछ समस्या, कुछ ना कुछ ऐसी दिक्कत परेशानी उनके जीवन में लाकर खड़ी कर देते हैं कि वह वहाँ से शुरू करता है वहीं पर आकर खड़ा हो जाता है। तो इस उपाय को आपने शनिवार के दिन करना है। शनिवार के दिन सुबह के समय पर नहा धो करके, स्वच्छ वस्त्र धारण करके, आप कहीं भी, जहाँ भी आपको बड़ का वृक्ष दिखाई दे, बड़ का वृक्ष दिखाई दे, उसके 5 पत्ते तोड़ना है और 5 पत्ते लाकर उसको गंगा जल से धोकर अच्छी तरह से शुद्ध कर ले, साफ जल से धो ले। जैसा कि हम आपको सभी को बता रहे हैं, जो भी भक्तजन किसी प्रकार का कोई भी उपाय, औना टोटका करता है या किसी प्रकार की कोई पूजा पाठ करवाता है तो सर्वप्रथम मन के अंदर भक्ति भाव होना चाहिए, विश्वास होना चाहिए। तो विश्वास के साथ आप इस उपाय को करें। और जो भी भक्तजन इस वीडियो के माध्यम से हमसे पहली बार जुड़े हैं, सर्वप्रथम वह हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें तथा कमेंट बॉक्स में जाकर के राधे राधे अवश्य लिखें। तो जैसा कि हम आपको बता रहे हैं, आपने बड़ के वृक्ष के 5 पत्ते लाकर उनको शुद्ध कर ले, गंगा जल से धो ले, साफ जल से धो ले। धोने के बाद आपको थोड़ा सा सफ़ेद चंदन लेना है। सफ़ेद चंदन लेकर के उसके अंदर थोड़ा सा गुलाब जल डाल करके उसको घोल ले।
खोलने के बाद कहीं से भी आप अनार के वृक्ष की एक टहनी तोड़ लें, उसकी एक डाली से तोड़ लें और उसकी डंडी के द्वारा एक कलम बना लें। कलम बना करके आप प्रत्येक पत्तों पर आपकी जो भी मनोकामना, चाहे कर्जे में डूब रहे हैं, कारोबार व्यापार नहीं चल रहा, बार बार धन में हानि हो रही है, पैसा डूब रहा है, जो भी आपकी समस्या है उस पत्ते के ऊपर लिख लें। उसके बाद हमारे द्वारा बताए गए आप इस अंक को लिखें। अंक लिखना है, प्रथम 2 लिखना है, उसके बाद 3 लिखना है, उसके बाद पुनः 2 लिखना है, उसके बाद फिर 3 लिखना है और उसके बाद फिर 2 लिखना है और पुनः 3 लिखना है। यानी 2 3 2 3 2 3, या हम संख्या के अंदर कहें तो 23 23 23 23 23 आपको 3 बार इस अंक को लिखना है और इसके नीचे अपना नाम लिख दें और अपना गोत्र लिख दें। गोत्र लिखने के बाद अब आपको 7 साबुत दाने चावल के लेने और 5 पत्तों के ऊपर रख दें। इसके साथ साथ आपको 2 हरी इलायची लेनी है और हरी इलायचियों को भी आपको 5 पत्तों के ऊपर रखनी है। रखने के बाद एक आपको गोमती चक्र लेना है और गोमती चक्र को लेकर के 5 पत्तों के ऊपर एक आप रख दें। अब रखने के बाद सर्वप्रथम आप एक पत्ता उठाएं और उसके ऊपर जो भी संदा रखी हुई है उसको पत्ते ऊपर रखा रहने दें। आसानी से आराम से उसको उठा लें और अपनी जो भी मनोकामना है मन ही मन अपनी इष्ट देव से उसकी प्रार्थना करें। यदि आप कर्जे में डूब रहे हैं तो प्रार्थना करें कि हे प्रभु, मेरे ऊपर जिस प्रकार का जो भी कर्जा है इसको आप शीघ्र दूर करें। या आपका पैसा डूब रहा है तो उसके लिए प्रार्थना करें, या आपका कारोबार व्यापार नहीं चल रहा तो उसके लिए प्रार्थना करें। प्रार्थना करने के बाद उसको फोल्ड करके एक साइड में रख दें। इसी तरह दूसरा पत्ता उठाएं, दूसरे पत्ते पर भी उन्हें उसी तरीके से प्रार्थना करनी है और उसको फोल्ड करके फिर एक साइड में रख दें। इसी तरह 5 पत्तों को एक करके सब पर अपनी मनोकामना बोलते हुए, प्रार्थना करते हुए सभी पत्तों पर हाथ में लेकर के सभी की प्रार्थना करें। अपने इष्ट देव की प्रार्थना करें, अपने कुल देव से प्रार्थना करें। अब प्रार्थना करने के बाद आपको करना क्या है, उन सभी जो भी आपने फोल्ड किए हुए हैं उन सभी पत्तों को ले जा करके कहीं भी आप एकांत जगह पर जा करके, जहां भी आपको मदार का वृक्ष दिखाई दे, मदार के वृक्ष की जड़ में उनको चढ़ा दें। चढ़ाने के बाद चुपचाप अपने घर आ जाए। जैसा कि हमने आपको यह विधि बताई है, इस विधि में आपको केवल एक ही बात का ध्यान रखना है, करते समय आपको कोई टोके नहीं, आपने किसी से बात नहीं करनी है। तो इसी तरह हम आपसे वक्त लिए और आगे आने वाली वीडियो में नए उपाय के साथ आप सभी के समय को उपस्थित होंगे। तब तक के लिए सभी भक्तों को सुंदर ज्योतिष सेन तरफ से सभी को राधे राधे।